जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो, मन वांछित फल की प्राप्ति हो। कल का वीडियो आपको कैसा लगा, पहला अध्याय आपको कैसा लगा? साथ ही आप जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे ये नम्र निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए, आप वीडियो को देख सके। और जो पहले जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपकी वजह से आज हमारा इतना ग्रोथ हो रहा है। आप देखिएगा ज़रूर। और ये दूसरी अध्याय कथा मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। दूसरी अध्याय, भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार जब सुनी है तो वह बिलख बिलख कर रोने लग गई और विलाप करने लगी। कहने लगी, तुम लोग कहाँ चले गए? पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे पति, मुझसे क्या गलती होगी कि आप भी मुझे छोड़कर चले गए? अब मेरे जीवन का क्या होगा? इस विधवा को कौन देखेगा? यह मेरे खर्च कौन उठाएगा? मैं कैसे रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? अनेक अनेक प्रकार की बात करके खूब रोती, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और इतना रोती, मूर्छित हो जाती, फिर उठती। जब तक मूर्छित ना होती रोती ही रहती, विलाप करते करते। फिर उसे अचानक ही ध्यान आया कि मेरे पिता और मेरे पति दोनों का श्राद्ध तो मैंने किया ही नहीं है। उसने घर के सारे सामान को बेचकर अपने पिता और अपने पति का श्राद्ध किया और उसी नगर में रहने लगी। भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर वो अपना समय व्यतीत करने लग गई। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक के नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत करने लगी। हे प्रिय, यह एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है ये। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है और वह व्यक्ति सवेरे स्नान करके व्रत उपवास रखता है तो वह मेरा बहुत ही प्यारा भक्त हो जाता है। क्योंकि यदि वह बड़े से बड़े पाप भी किया हो तो स्नान व्रत के प्रभाव से उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिल जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी मैया की सेवा करता है वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है, स्वास्तिक बनाता है और विष्णु भगवान की पूजा करता है वह जीवन भर जीवन मुक्त हो जाता है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। देखिए, ये भी कहीं सुन ही रही हैं। तो सुनने के बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे भी ये सब करना चाहिए। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर आया और काफ़ी दिन तक वो बीमार रही, जिससे उसका शरीर दुबला पतला हो गया। फिर भी जब कार्तिक का महीना आया तो स्नान करने के लिए गंगा तक पहुंची और वहाँ उसके शरीर पूरा स्थिर हो गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु के दूत उसको मेरे धाम पे ले आए। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए थे। इस पृथ्वी पर जो सारे गण यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे ना, वो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में
चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वो अभी आकू है, और हे भामिनी तो ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के दरवाजे पे तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तूने जो उस जन्म में दीपदान किया था उससे तुम्हारे सुंदर शरीर मिला। तुम्हारे शरीर में हमेशा एक शोभा बनी है। घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया, पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका प्रभाव यह है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह तुम्हारे ही तरह तुम्हारे करते हैं, वह भी मुझे बहुत प्यारे हैं। वह लोग जो दूसरे जब तब ज्ञान आदि दान करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान ही उसका फल होता है। यानी कार्तिक मास में के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। जो आप बाद में कभी जो करते हैं ना, दान पुण्य जो करते हैं, वो कार्तिक मास के में 16वां भाग के समान भी नहीं। इतना ये महीना सुंदर है मेरे प्यारे। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे, ये आप सुन रहे थे दूसरा अध्याय, और आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपसे एक निवेदन है कि इस कुछ करना नहीं है, कम से कम अपनों को शेयर करें। आजकल तो ऐसा मोबाइल का समय है कि आप आंखें बंद कर लें और हरि प्रिया जी को याद करें या भगवान कृष्ण को याद करें, करके वीडियो को सुनने मात्र से फल की प्राप्ति मिलती है मेरे प्यारे। इसलिए आप जिनको भी पसंद आया है वो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।